Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat GATE, which is India's first free GATE coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020 और अब एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का। तो भाई 2022 का एग्ज़ाम कैसा होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2014 से गेट का एग्ज़ाम दे रहा हूं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इसके 21 का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। रैंक अचीव होने के बाद मैंने एग्ज़ाम इसलिए दिया और मैं देता रहूँगा, 22 का भी दूंगा, 23 का भी दूंगा, इसलिए कि क्या अपडेट्स हैं, क्या एक्चुअल एग्ज़ाम में फीलिंग है अभी भी, उन टिप्स को मैं अपने बच्चों तक पहुँचा सकूँ। ये अचीवमेंट लेने के लिए मुझे थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन उसके पीछे का कारण जो है वो कारण 70% स्टूडेंट्स के साथ होता है आज के समय में। वो कैसे कि मैं या मेरी बातें ज़्यादातर उन्हीं बच्चों को पसंद आती हैं जो या तो एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से निकल के आया हूं और तभी मैं आप लोगों को ये सजेशंस दे रहा हूं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अपना प्रेडिक्शन है, उस हिसाब से गेट 2022 का एग्ज़ाम कैसा होता है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 22 को समझने से पहले 21 को समझते हैं कि 21 का जो गेट का एग्ज़ाम था, वहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के बाकी अदर ब्रांचेस के पेपर देखे तो उसके जो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के पेपर लगभग मैकेनिकल में भी कॉमन ही आते हैं, तो उनको वो एग्ज़ाम आसान लगने लगा। लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम तो आसान होता ही है कहीं ना कहीं, वो आपके मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब हमारे लिए ये एग्ज़ाम आसान हो जाएगा, आपके लिए भी वो चीज़ें आसान हो जाती हैं जब चीज़ें समझ आ जाती हैं। मुश्किल तभी तक होती हैं जब चीज़ें आपको समझ नहीं आती। तो बहुत से ऐसे बच्चे सोचते हैं कि सर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम आसान है। एग्ज़ाम आसान सबके लिए हो जाता है जब आप उस अचीवमेंट को पा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 21 में क्या हुआ, 21 में यही कहानी हुई कि बच्चों ने एग्ज़ाम को आसान समझ के काम किया, और वहाँ से जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर आया तो उस समय उनके चेहरे लटके हुए थे। उसका कारण सिर्फ इतना था कि उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा टफ लगा। क्यों लगा? जैसे आप क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें फ़र्क होता है। क्रिकेट देखने वाले को हमेशा ये लगता है कि यार इस बॉल को बाउंड्री के बाहर मार देना चाहिए था, लेकिन जब वही बल्लेबाज बैट लेकर के मैदान में पहुंचता है तो वही बॉल इसके लिए टफ हो जाती है। उसका कारण यही है सिंपल सा कि आपको दिखने में चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन आप एक्चुअल में जब वहाँ पे प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो फिर चीज़ें टफ हो जाती हैं। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखना, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उस समय काम आने वाली हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हमेशा हम लोगों को एक टफ के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा हम लोगों को 2 कदम आगे तैयार रहना चाहिए, एज वेल एज जैसे कि हम टेस्ट सीरीज में देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे मिस परसेप्शन है लोगों में कि टेस्ट सीरीज में अगर हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं तो हमारे एक्चुअल में 50 या 60 मार्क्स आएंगे। ऐसा मैटर नहीं करता। ये पहली बात तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जो टेस्ट सीरीज में एक्चुअल मार्क्स आते हैं लगभग वही जो है मेन एग्जाम में भी मार्क्स आते हैं। तो ये बात, पहली बात तो अपने दिमाग में रखिएगा कि टेस्ट सीरीज को आपको इसका मतलब सीरियसली देना है, और वो टफ से टफ टेस्ट सीरीज हो तो आपको ज़्यादा भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लेवल की सीरीज हो, जो आपके गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सीरीज हो, उसी को आप दीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पूरा तैयारी तो कर ली है, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपके 15-20 मार्क्स आ रहे हैं और वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, रही बात गेट 2022 के एग्ज़ाम की कि ये एग्ज़ाम कैसा होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप 21 का एग्ज़ाम देख लीजिए, 20 का एग्ज़ाम देख लीजिए,
19 का एग्जाम देख लीजिए, 18 का एग्जाम देख लीजिए, उन सब में एक चीजें मुझे कॉमन लगी। कॉमन ये लगी कि जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस से ही रिलेटेड होते हैं। समझ रहे हैं? ये परसेंटेज कितना है? 80% का है। अब 20% में जो 10% मार्क्स हैं वो 10% कहीं ना कहीं कुछ ईएस के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं पिछले कुछ सालों में, ठीक है। और रही बात 10% की, तो 10% थोड़ा सा नए टॉपिक होते हैं। वो टॉपिक आपको मैं वादा करता हूं कि वो टॉपिक अगर आपने 2 या 3 टेस्ट सीरीज दी हुई है, अगर आप 2 या 3 टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, तो आई थिंक वो क्वेश्चन से आपको मुलाकात जरूर हो जाएगी। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद ये चीजें देखी हैं कि आज के 2 साल पहले जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आते थे वही क्वेश्चंस इस 2021 में आए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। तो पिछले साल की भी जो 1-2 साल की टेस्ट सीरीज हैं, अगर उनके क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो आप उसको बेझिझक सॉल्व कीजिए। कुल मिला के आपका मोटिव क्या होना चाहिए? कुल मिला के आपका मोटिव, आपका ये जो मोटिवेशन लेवल है, ये हमेशा अपर पे होना चाहिए। एग्जाम को कभी एवरेज या लो लेवल पे आपको देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। नहीं तो पिछली बार 2021 की तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वालों की वैलेंटाइन डे अच्छे से हो गया था, क्योंकि वो अच्छा दिन भी ऐसा सेलेक्ट किया था उन लोगों ने, एग्जामिनर ने, कि मैकेनिकल वाले वैसे भी लोअर डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे वैसे भी सूखा पड़ा रहता है लोगों का, तो उनका वैलेंटाइन डे भी उन्होंने समाप्त कर दिया, क्योंकि शाम तक जब बच्चे उनसे मिले तो उनके चेहरे लटके हुए थे। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज को अगर आप सॉल्व करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के ईएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपको गेट 2022 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन साथ में एक चीज का ध्यान रखना, जो गलतियां मैं बार बार हर एक वीडियोस में सजेशन देता रहता हूं, कि वो गलतियां क्या हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज को सीरियसली नहीं दे रहे हैं तो आपके पास जितना मर्जी नॉलेज हो वो सब बेकार हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज को आपको सीरियसली देना है और पैटर्न जो मैंने बताया उसी पैटर्न पे आपको फॉलो करना है। आई होप सो जब आप एग्जाम के बाद मिलेंगे तो आप ये कहेंगे कि हाँ सर आपने क्या एडवाइस दी थी। तो ध्यान रखना इस बात को, सीरियसली टेस्ट सीरीज को देना है। और कब दे सकते हैं आप टेस्ट सीरीज को? जब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हों, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हों वो आपकी जुबान पे हों, तब आप जा करके वहां पे टेस्ट सीरीज को लिखेंगे और तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। कई बार आप टेस्ट सीरीज में माइन्यूट गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाते हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उस गलतियों को करिए, बार बार करिए। मेन एग्जाम में गलती करने से अच्छा है कि इसी जो आपके घर में एग्जाम हो रहा है टेस्ट सीरीज का, अलग अलग टेस्ट देने का, उसी में आप फेल हुई तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को कोई भी हेल्प चाहिए, हमेशा उसके लिए तैयार हैं हेल्प करने के लिए। किसी भी तरीके से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने वीडियोस भी उसके पीछे बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने कांटेक्ट डिटेल्स को दे देते हैं। तो इंडिया का पहला फ्री इंस्टीट्यूट है जो आपके लिए हमेशा किसी भी नॉलेज को डिलीवर करने के लिए तैयार है, वो चाहे टेक्निकल नॉलेज हो, चाहे वो आपको कोई चीज़ की सजेशन हो। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, हमारी बातें जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमें भी इन बच्चों के लिए फ्रीली टाइम निकाल के किसी न किसी तरीके से इनको टाइम निकालना चाहिए ताकि इनका भी फ्यूचर उस तरीके से बन सके। आखिरकार इसके लिए हम कॉस्ट ही क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो लगे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फिर कहीं और किसी और वीडियोस में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।